सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है हमारी एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम पढ़ने नहीं वाले, हम इसकी रिवीजन करने वाले हैं। लेसन नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मैंने इन्हें नाम दे दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। और ये लाइक हमारे स्कूल में टीचर ने कराया था, तो उन्हें भी पूरा क्रेडिट जाता है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? सो मैटर वो चीज़, मैटर anything that has mass and occupy space is a matter। मतलब जो भी थिंग के पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर कहलाई जाती है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, इज अ मैटर। Why cannot a tumbler made up of cloth is used for storing water? Because the cloth is porous and water will pass through it। मतलब कि एक टम्बलर जो होता है वो पेपर मतलब कपड़े का, क्लोथ का क्यों नहीं बनाया जाता उस वाटर को स्टोर करने के लिए? क्योंकि क्लोथ पोरस होता है और वाटर उन्हीं छोटे छोटे पोर्स के अंदर से पास थ्रू कर जाएगा। Would it be a good idea to use paper like material for making cooking utensils? No, paper cannot stand with the high temperature of flame and may burn। मतलब कि जो पेपर होता है वो इतना हाई टेम्परेचर, नो पेपर कैनॉट स्टैंड विद द हाई टेम्परेचर। मतलब पेपर ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे नहीं स्टैंड कर देगा ऑफ द फ्लेम एंड मे बर्न द पेपर। नो, पेपर कैन नॉट स्टैंड विद द हाई टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड मे बर्न। ठीक है, सबको क्लियर है? What is the significance of classification materials based on their properties? मतलब इसमें हमें सिग्निफिकेशन बतानी है, मतलब अच्छी चीज़ें बतानी है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर यूजेस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विच मेक इट ईजियर टू स्टडी एंड यूटिलाइज देम इफेक्टिवली। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड देयर यूजेस, मतलब कि वो हमें उनके यूजेस को बताने में मतलब सहायता करते हैं, मतलब हमें थोड़ा कन्वीनियंट रखते हैं उनके यूज़ बताने में। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यूज़ क्या होंगे? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के। तो हमारी लाइन क्या बन गई? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर यूजेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस विच मेक इट ईजियर टू स्टडी एंड यूटिलाइज देम इफेक्टिवली। विच मेक इट ईजियर टू स्टडी एंड यूटिलाइज देम इफेक्टिवली। इस लाइन का मतलब हमारा ये बन जाता है कि वो हमें आसान करते हैं उन्हें की पढ़ाई करना और उन्हें मतलब जगह पे संभाल के रखना। यूटिलाइज मतलब एकदम तरीके से रखना उन्हें इफ़ेक्टिवली। एज अब यहाँ पे हमारा आ जाता है, सॉरी एक सेकेंड, तो जो दिक्कत थी वो ठीक हो चुकी है। तो चलो फिर से पढ़ाई करने पे आते हैं। इज़ वाटर Is water transparent? Can it be make opaque? Yes, clear water is transparent। मतलब clear water तो transparent होता है ना। अब मान लो पानी का गिलास लिया, उसके आर पार देख सकते हैं। Yes, clear water is transparent। It can be made opaque by adding some materials into it। मतलब पानी में अगर तुम कोई चीज़ें डालोगे तो वो opaque भी बनाया जाता है। उसका एक एग्जाम्पल है मडी वाटर इज़ opaque। मतलब कि जो हमारा मिट्टी वाला पानी होता है वो ओपेक होता है। जो हमारा मिट्टी वाला पानी होता है वो यहाँ पे ओपेक होता है। What is classification? How can objects be classified based on their properties? The method of arranging the objects into groups on the basis of common properties is called classification। मतलब कि the method of arranging the objects into groups on the basis of common property। मतलब कि उनकी सारी की सारी common property से is called classification। Objects can be classified by shape, hardness, luster। मतलब कि वो कितने चमकदार, जैसे कि जो हमारी ये वाली शीट है एकदम चमक रही है तो ये चमकदार। सो लस्टर, ट्रांसपेरेंसी मतलब वो कितना ट्रांसपेरेंट है, और सॉल्युबिलिटी मतलब कि वो पानी में घुलता है कि नहीं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मटेरियल एंड अ सॉफ्ट मटेरियल। तो हार्ड मटेरियल मैं आप कुछ भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे डायमंड है, यहाँ पे वुड भी आ सकता है,
और कहते हैं आयरन आ सकता है। यहाँ पे डायमंड की जगह पे आप कोई भी हार्ड सॉफ्ट मटेरियल स्पॉन्ज इसकी जगह पे हट जाता है, वो भी सॉफ्ट होता है। लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो दब जाती है और आसानी से स्क्रैच हो जाती है उसे सॉफ्ट कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लस्टर्स एंड नॉन लस्टर्स मटेरियल। लस्टर्स मटेरियल आर दीज मटेरियल दैट हैव शाइनी अपीयरेंस, मतलब उनकी अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है। एग्जाम्पल मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। नॉन लस्टर्स मटेरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, पेपर, मतलब कि वो ऐसे जो शाइनी करे उनके एग्जाम्पल्स। How can you describe the weight of gold compared to feather? Gold is very heavy while feather are very light and fluff। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसे इसे प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, तो आप बताना इसे। वी वुड नीड देखो, गोल्ड इज़ वेरी हैप्पी वाइल फेदर आर वेरी लाइट एंड फ्लाईफुल। अभी हम इसे बोल देते हैं। वी वुड नीड अ लॉट ऑफ फेदर्स टू इक्वल द वेट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड। वट हैपन व्हेन शुगर इज मिक्सड with water, and will adding sand to water be the same or as different, and why not? When sugar is mixed with water, it dissolves to form a sugar solution। मतलब जब कभी भी हम पानी में शुगर डालेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, पानी में हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी टू फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, इससे हमें पता चलता है। व्हेन वी ऐड सैंड इन टू वाटर इट विल डिज़ोल्व बट विल सेटल एट द बॉटम of the container because sand is insoluble in water. So question number 11, why might it be important to know whether a material is soluble or insoluble in water? It helps to understand what dissolve in water and what's not। मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल जो पानी में डिज़ोल्व होता है, नहीं होता। हाउ मटेरियल डिज़ोल्व इन वाटर, मतलब मटेरियल कैसे होता है। हाउ टू सेपरेट मिक्सचर्स, मतलब मिक्सचर को अलग कैसे करते हैं। हेल्प्स इन क्लीनिंग, यूज़फुल कुकिंग एंड बेकिंग, यूज़फुल इन कुकिंग एंड बेकिंग। तो ये हमारे जो ये 4 पॉइंट्स हैं ये तो जो हमारे ये वाले 4 पॉइंट्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि हाउ मटेरियल्स, मतलब कि जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं क्या वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, उन्हें हम सेपरेट कैसे कर, मतलब हाउ मटेरियल डिज़ोल्व, मतलब कैसे डिज़ोल्व होते हैं, माय बैड। और हाउ टू सेपरेट मिक्सचर, हाउ हेल्प्स इन क्लीनिंग, हाउ लगा दिया, यूज़फुल इन कुकिंग एंड बेकिंग। इन कुकिंग, कैन यू थिंक अबाउट what changes the invention of plastic brought to humans? Is it a boon or a ban? ठीक है, आप इसकी भी प्रोनाउंसिएशन बताना। मैं अभी नया हूँ तो मेरे को इतना प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरी हेल्प करना। The invention of plastic made everyday life more convenient as it is lightweight। मतलब प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, उसने हमारी लाइफ को बहुत कन्वीनियंट कर दिया है प्लास्टिक के इन्वेंशन में। ड्यूरेबल, इट इज़ यूज फॉर पैकिंग मटेरियल्स, हाउस होल्ड आइटम्स, फर्नीचर एंड मोर। मतलब ये पैकिंग में भी बहुत ज़्यादा हमारे काम आता है। हाउएवर इट हैज़ ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है हमारे में, जो ये हमारे वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो ज़मीन में गाड़ दोगे तो भी वो 100 साल बाद तक भी ऐसी रहेगी, और वो जो नीचे की मिट्टी होगी उसमें पानी भी नहीं जाने देगी नेचर, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। सो प्लास्टिक कैन बी सीन बोथ एज बोन एंड अ बैन। मतलब कि जो प्लास्टिक है वो दोनों तरीके से देखा जा सकता है, बोन भी और बैन भी। तो हमारे यहाँ पर होते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम जा रहे हैं 10 सब्सक्राइबर्स की तरफ।